Hey everyone, this is Amit from IIT पटना। क्लब बैच सिलेक्शन नंबर 37 क्लास 12 2025 को टारगेट करेगा। आज की इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के पी ब्लॉक का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बैक बॉन्डिंग को पढ़ेंगे। बैक बॉन्डिंग जो है वैसे इसको केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ा दिया जाता है, लेकिन हम इसको पी ब्लॉक में डिस्कस करेंगे क्योंकि बैक बॉन्डिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है। किस क्वेश्चन की बात मैं कर रहा हूं आप देखिएगा। अभी हाल फिलहाल का ही ऑफिशियल 2025 का जो बिहार बोर्ड ने मॉडल पेपर रिलीज किया है, उसमें मॉडल पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 28 है। इस क्वेश्चन में डायरेक्ट आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किसमें पी पाई डी पाई बॉन्ड पाया जाता है। ऑप्शन दिया है NO3 माइनस, CO3 माइनस, DO3 माइनस, SO3 माइनस। इसका आंसर डी होगा। तो इसको हम कैसे हमने इसको आंसर को सिलेक्ट किया है, और आपको ये पता करना है कि NO3 माइनस में अगर बैक बॉन्डिंग बनेगा तो किस प्रकार का बैक बॉन्डिंग बनेगा। क्योंकि ऐसा क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चंस को स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि डायरेक्ट आंसर को रट लेते हैं, लेकिन इसके पीछे का आपको लॉजिक पता होना चाहिए। इसमें पी पाई डी पाई का मतलब क्या है, इस प्रकार के बॉन्डिंग को बैक बॉन्डिंग कहा जाता है। तो बैक बॉन्डिंग को आप पहले पढ़िए, ढंग से पढ़िए, नोट्स बनाइए, पूरा का पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद देखिए क्वेश्चन आप खुद कर लीजिएगा। ठीक, तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमें बैक बॉन्डिंग बताना है और एकदम मजा आ जाएगा। पहले आप एकदम स्टार्टिंग से लेकर के अंत तक वीडियो देखिएगा और पेन और पेपर लेकर के बैठिएगा। बैक बॉन्डिंग के बारे में हम समझते हैं। बैक बॉन्डिंग की शुरुआत कहां से हुई, तो इसका पहले आप कंसेप्ट देखिए। बैक बॉन्डिंग का कंसेप्ट कैसे आया, देखिए ग्रुप 17 को हाइड्रोजन कहा जाता है, जिसमें फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आता है। तो लुइस नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि जो कंपाउंड होते हैं, जितने भी कंपाउंड होते हैं, उनको हम लुइस एसिड और लुइस बेस कहेंगे। तो उसके लिए हमें दो प्रकार का शर्त होना चाहिए। लुइस बेस वो होगा जो लोन पेयर डोनेट करेगा, और लुइस बेस वो होगा जो लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा। अब चूंकि लुइस एसिड को लोन पेयर को एक्सेप्ट करना है, मतलब कि ये लोन पेयर लेगा किसी से, तो इसके लिए इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। एक इसका डिफिनेशन है, ये है लुइस साहब का। इन्होंने आए और अपना पूरा का पूरा एसिड बेस थ्योरी दे दिया, जिसमें हम कंजुगेट बेस, कंजुगेट एसिड की भी चर्चा करते हैं। ठीक है, तो लुइस एसिड जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल हो या जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करता हो, लुइस बेस जो लोन पेयर को डोनेट कर देता हो। किसी के पास लोन पेयर होने से कोई मतलब नहीं होता है, बस वो लोन पेयर डोनेट करना चाहिए और अच्छी ओवरलैपिंग भी होनी जरूरी होती है, तब जाकर के उसको लुइस एसिड या लुइस बेस हम कहते हैं। तो ग्रुप 17 में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होते हैं। ग्रुप 17 में फ्लोरीन का परमाणु संख्या है 9, क्लोरीन का है 17, ब्रोमीन का है 35 और आयोडीन का है। तो अभी आपको समझ में आ गया कि लुइस एसिड और लुइस बेस में अंतर क्या होता है। अब जब यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल बोला गया है, तो जो वैकेंट ऑर्बिटल की बात मैं जो यहाँ कर रहा हूँ, तो जो वैकेंट ऑर्बिटल मैंने लिखा, इसमें ये नहीं कहा गया कि कैसा वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। इसके पास किसी भी प्रकार का वैकेंट ऑर्बिटल चलेगा, मतलब कि S, P, D, F किसी भी प्रकार का चलेगा, बट एज यूजुअल P और D ही यूज में आता है। तो वैकेंट ऑर्बिटल में आपको ये नहीं सोचना है कि कौन होगा, कोई सा भी वैकेंट ऑर्बिटल हो सकता है। S भी हो सकता है, P भी हो सकता है, D भी हो सकता है। देखिए हमारे पास एक कंपाउंड है बोरोन टेट्राफ्लोराइड BF3। अब बोरोन टेट्राफ्लोराइड में अगर आप बॉन्डिंग की बात कीजिएगा, तो इसमें जो बोरोन है ये केंद्रीय परमाणु, मतलब कि सेंटर एटम की तरह बिहेव करेगा। अब ये केंद्रीय परमाणु है और यहां पर रहता है फ्लोरीन, यहां पर रहता है फ्लोरीन और यहां पर रहता है फ्लोरीन। अब चूंकि बोरोन का परमाणु संख्या 5 होता है, तो 5 होता है तो 1s2, 2s2, 2p1, यानी कि बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो 5 होता है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2,3। इसके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब बोरोन के पास p ऑर्बिटल खाली है, देखिए इसके पास p ऑर्बिटल खाली है। ये अपने p ऑर्बिटल में और इलेक्ट्रॉन को रख सकता था, बट फिर भी इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। वो कैसे, क्योंकि देखिए एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, 2, 3, 4, 5, 6। इसके पास मात्र 6 ही इलेक्ट्रॉन है, बट इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है।
आप ध्यान से पूरा का पूरा स्टोरी को समझते जाइए, एकदम धीमा धीमा से बैक बॉन्डिंग को आपको बताएंगे, मजा सा आ जाएगा। तो यहाँ पे बोरोन जो है ये चाहता है कि इसका अष्टक पूरा हो जाए, ठीक है। तो बोरोन को अगर आप 1s2 2s2 देखिएगा तो ये तो पूरा का पूरा ऑर्बिटल भरा हुआ है। 2p1 जो है ये 2p1, इसके पास 3 ऑर्बिटल होगा तो इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, बाकी 2 ऑर्बिटल इसका खाली है। तो चूंकि बोरोन क्या करता है, लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है क्योंकि इसके पास ऑर्बिटल खाली है, तो इसलिए जो BF3 होगा ये क्या होगा, लुईस एसिड होगा। ये तो हमने देख लिया, क्यों, क्योंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। और कौन सा ऑर्बिटल है, तो इसके पास p ऑर्बिटल है। अब आते हैं जरा फ्लोरीन की चर्चा करते हैं। फ्लोरीन में क्या होगा, तो देखिए ये फ्लोरीन जो है इसका परमाणु संख्या होता है 9, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिएगा 2,7 होगा। 1s2 2s2 1s2 2s2 2p5, ठीक है। अब 2p5 मतलब p के पास इसके पास 5 ऑर्बिट, p के पास इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होगा वो 5 2 7 इलेक्ट्रॉन होगा, जो कि यहाँ पे है। तो इसने क्या किया कि 1 इलेक्ट्रॉन खर्चा किया बोरोन के साथ बॉन्ड बनाने में, तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ पर फ्लोरीन खुश नहीं रहता है। रीजन क्या होता है कि फ्लोरीन का जो साइज होता है वो इतनी सा साइज होता है, एकदम छोटा सा साइज होता है। अब फ्लोरीन का साइज छोटा है, अब मतलब आप ऐसे समझिए कि फ्लोरीन जो है ये ऑलरेडी बैक बॉन्डिंग, सॉरी नॉट बैक बॉन्डिंग, ऑलरेडी ये बोरोन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। और फ्लोरीन के पास यहाँ पे ऑलरेडी देखिए 1 2 2 4 2 6, मतलब इसके पास 2 2 4 2 6, फ्लोरीन के पास ऑलरेडी 6 बीवियां है, इसने ऑलरेडी 6 शादियां कर रखा है। उसके बावजूद इसने क्या किया कि बोरोन से जाकर के बॉन्डिंग किया। अब चूंकि इतनी सा घर है, इतनी सा घर, और इसमें क्या किया कि इसने 6 बीवियों को रखा है, तो इसके घर में हमेशा कलश होगा, लड़ाई झगड़ा, बर्तन की आवाजें आएगी। लेकिन फ्लोरीन जो होता है इसका मन मानता नहीं है, क्योंकि पूरे सोसाइटी में ये खबर फैला हुआ है कि भाई साहब ये जो फ्लोरीन है ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होता है। अब चूंकि फ्लोरीन कहीं जाएगा, अगर वो अपना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले बिहेवियर को प्रदर्शित नहीं करेगा तो इसका तो इंसल्ट होने लगेगा, समाज में इसका कोई इज्जत ही नहीं बचेगा। तो इस वजह से क्या करता है कि फ्लोरीन ऑलरेडी 6 बीवियां रखे हुए हैं। इस वजह से क्या होगा, फ्लोरीन जो है वो अपना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला गुण को प्रदर्शित करेगा, और क्या करेगा कि बोरोन का ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, बोरोन का ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है, ये बोरोन का इलेक्ट्रॉन ये क्या करता है कि अपनी तरफ खींचने लगता है, ठीक है। ये बोरोन का ये वाला इलेक्ट्रॉन उठा करके ये अपनी तरफ खींचने लगेगा। तो बोरोन का ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये उठ करके यहां से आ गया, क्योंकि फ्लोरीन के पास क्या होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला गुण होता है। ये पूरा का पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को शो करता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना। यानी कि आप ऐसे कर सकते हैं कि वह गुण जिसके द्वारा कोई भी एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से अपनी तरफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को खींचता है उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा जाता है। तो यहाँ पे फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को शो कर रहा है। अब देखिए, अब इसके घर में और कलेश होगा। रीजन क्या है कि इसके पास तो एक तो साइज एकदम छोटा सा, एक छोटा सा कमरा है, और उस छोटे से कमरा में इन्होंने 6 बीवियों को रख रखा है। और ये क्या किया कि उधर से और उधर से एक और, मतलब ऐसे ही समझिए उधर से उसने एक और बिया रचा करके एक और ला दिया, तो इसके घर में और दिक्कत हो जाएगी। यानी कि फ्लोरीन की जो स्टेबिलिटी होगी वो घट जाएगी, क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो सारे के सारे जो बीबियां है वो आपस में लड़ाई झगड़ा करेगी, किससे, फ्लोरीन से। तो आप जानते हैं कि केमिस्ट्री में जहां कहीं पर भी लोन पेयर होता है वो रिपल्सन करेगा, और रिपल्सन करने से क्या होता है कि स्टेबिलिटी घटती है, और स्टेबिलिटी घटने से क्या होता है, एनर्जी का मान बढ़ जाता है। तो फ्लोरीन भाई साहब पर गया झंझट में। तो फ्लोरीन क्या करेगा कि इस बोरोन से समझौता करेगा। फ्लोरीन बोरोन से बोलेगा कि देख भाई बोरोन, तुम्हारे पास एक ऑर्बिटल खाली है, मतलब कि तुम्हारे पास एक ऑलरेडी घर है और तुमको भी चाहिए इलेक्ट्रॉन, मतलब कि तुम क्या करो कि जो मेरी दोनों बीवियां है उसको पीछे वाले रास्ते से लेकर के चले जाओ। तो बोरोन को भी कोई दिक्कत नहीं है। बोरोन क्या करता है कि क्या ही दिक्कत है, मुझे चाहिए इलेक्ट्रॉन, मतलब कि मुझे चाहिए इलेक्ट्रॉन, और मेरे पास ऑर्बिटल भी खाली है और तुम्हारे पास एक्स्ट्रा है तो दे दो मुझे। तो अब क्या होगा, ये दोनों का दोनों इस खाली ऑर्बिटल के साथ जाकर के ओवरलैपिंग कर लेते हैं,
और इसी को बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। ये जो बॉन्ड बना है यही क्या है, यही बैक बॉन्डिंग है। तो होप सो आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो को बैक कीजिए, पूरा का पूरा आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये जो बोरोन और फ्लोरीन के बीच में ये जो बॉन्डिंग है, ये क्या हुआ कि बोरोन ने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, किसको, फ्लोरीन को डोनेट किया। और ऐसे भी क्या होता है कि हम लोग अगर नया नया किसी से मिलने जाते हैं, अपने मान लेते हैं कि महिला मित्र से मिलने जाते हैं, तो क्या होता है, उसको बोलते हैं कि हम डेट पे जा रहे हैं। तो चूंकि फ्लोरीन और बोरोन के बीच में भी वैसा ही बात है, तो इसीलिए इस बॉन्ड को बोलते हैं डेटिव बॉन्ड। ठीक है, ये बॉन्ड जो हो गया ये डेटिव बॉन्ड हो गया। और जो बैक बॉन्डिंग है, ये बैक बॉन्डिंग ये क्या होता है कि ये फ्लोरीन जो क्या करता है कि ये पीछे से देता है अपने एक लोन पेयर को इस बोरोन के खाली ऑर्बिटल में, जिसके वजह से यहाँ पर जो बॉन्डिंग बनता है इसको बैक बॉन्डिंग कहते हैं। और बैक बॉन्डिंग का जो नेचर होता है वो पाई नेचर के जैसा होता है। और ये बैक बॉन्डिंग क्यों बनता है, बैक बॉन्डिंग बनता है जिसमें कौन सा फोर्स लगता है, तो रिपल्सिव फोर्स लगता है। ठीक है, इसमें रिपल्सिव फोर्स लगने की वजह से ये बैक बॉन्डिंग का निर्माण हो जाता है। लोन पेयर के बीच में ढेर सारा रिपल्सन होता है, जिसकी वजह से ये बैक बॉन्डिंग बनता है। तो होप सो आपको समझ में आया होगा। मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पे बोरोन था, यहाँ पे फ्लोरीन था, यहाँ पे फ्लोरीन था और यहाँ पे फ्लोरीन था। फ्लोरीन के पास लोन पेयर था, क्योंकि फ्लोरीन का जो साइज होता है वो छोटा होता है, जिसके वजह से फ्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन को नहीं संभाल पाता है और यहाँ से ऑलरेडी अपना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला गुण को प्रदर्शित करने में लगता है, जिसके वजह से इसके पास रिपल्सन और बढ़ जाती है। रिपल्सन बढ़ने से इसका एनर्जी बढ़ जाएगा, एनर्जी बढ़ जाएगा तो स्टेबिलिटी घट जाएगा। ये क्या करेगा कि लोन पर इसको डोनेट कर देगा। तो इसीलिए इसको जो होता है ये बैक बॉन्डिंग का निर्माण हो जाता है। और इस बैक बॉन्डिंग का जो कैरेक्टर होता है वो बिल्कुल पाई के जैसा होता है, ये पाई कैरेक्टर का होता है। तो इसमें अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन में, ऐसे हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला होता है सिग्मा प्लस लोन पेयर, जिसमें हम एसएन लिखे या पीएचओ लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एसएन का मतलब होता है स्टेरिक नंबर, ये जो एसएन है ये स्टेरिक नंबर को बता रहा है। और पीएचओ का मतलब होता है टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो चूंकि टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल बराबर या एसएन बराबर सिग्मा प्लस लोन पेयर होता है, तो हाइब्रिडाइजेशन में केवल और केवल सिग्मा और लोन पेयर की भागीदारी होती है। लेकिन ये जो बैक बॉन्डिंग है इसका कैरेक्टर पाई है, इसलिए हम लिखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन में बैक बॉन्डिंग की कोई भूमिका नहीं होती है। ठीक है, बैक बॉन्डिंग जब बनेगा तो बैक बॉन्डिंग का कैरेक्टर पाई होगा, तो इसलिए उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन के मान में परिवर्तन नहीं होगा। तो जो फ्लोरीन ये किया है वही ये भी करेगा, वही ये भी करेगा, ये बात सब पे लागू होगा। पार्शियली ये आपस में ये सारी प्रोसेस होते रहती है। ठीक, तो अब क्या है कि अब हमें पता करना है कि आखिर में हमने डिसाइड कैसे किया कि यहाँ पे बोरोन और फ्लोरीन के बीच में बैक बॉन्डिंग बनेगा ही, तो उसको बोलते हैं कंडीशन ऑफ बैक बॉन्डिंग। तो फिर अब हम लिखेंगे कंडीशन ऑफ बैक बॉन्डिंग, कंडीशन ऑफ बैक बॉन्डिंग। ठीक, तो बैक बॉन्डिंग का यहाँ पे मैं 3 कंडीशन लिखूंगा और 3 कंडीशन को आपको रट लेना है, याद कर लेना है। अगर आप समझ रहे हैं तो फिर और अच्छी बात है, आप उसको लिख लीजिए और याद कर लीजिए कि बैक बॉन्डिंग की हम पहचान कैसे करेंगे। तो बैक बॉन्डिंग की पहचान करने के लिए यहाँ पे 3 आपको नियम बताया जाएगा। पहला, एटम सेकेंड पीरियड का होना चाहिए और दूसरा एटम सेकेंड या थर्ड पीरियड का होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि पहला एटम जो है ये सेकेंड पीरियड का होना चाहिए। देखिए, पहला एटम सेकेंड पीरियड का होना चाहिए और दूसरा एटम या तो सेकेंड पीरियड का होना चाहिए नहीं तो थर्ड पीरियड का होना चाहिए। ये कंडीशन अगर किसी पर भी अप्लाई होगा तो समझिए कि वो बैक बॉन्डिंग में भाग लेगा, अदरवाइज वो बैक बॉन्डिंग में भाग नहीं लेगा। अब चलो दूसरा नियम की बात करते हैं।
एक के पास लोन पेयर तो दूसरा के पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। तीसरा नियम है कि बॉन्ड पोलर होना चाहिए। ठीक है, ये 3 नियम को आप गांठ बांध लीजिए, आपको पूरा का पूरा बैक बॉन्डिंग का क्वेश्चंस बन जाएंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। पहला नियम क्या है? पहला नियम में हमने आपको बताया कि एक परमाणु जो है वो सेकंड पीरियड का होना चाहिए और दूसरा परमाणु या तो सेकंड पीरियड का हो या थर्ड पीरियड का हो, चलेगा। सेकंड हो तो भी चलेगा, थर्ड का हो तो भी चलेगा। दूसरा नियम है कि एक के पास लोन पेयर हो तो दूसरे के पास वैकेंट ऑर्बिटल हो। तो अभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक के पास लोन पेयर है और दूसरे के पास वैकेंट ऑर्बिटल है ही नहीं, तो भाई साहब लोन पेयर रखेगा कहां अपना। तो इसीलिए अगर लोन पेयर है किसी के पास तो अदर के पास वैकेंट ऑर्बिटल भी होना चाहिए, ये बात जरूरी आपको याद रखना है। एंड तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है बॉन्ड शुड बी पोलर। बॉन्ड जो है वो पोलर होना चाहिए और बॉन्ड में पोलैरिटी तब आता है जब वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस आता है। तो जहां कहीं पर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ जाएगा समझिएगा कि वो बॉन्ड क्या हो जाएगा, पोलर हो जाएगा। मतलब कि विद्युत ऋणात्मकता में अगर ढेर सारा अंतर आएगा तो समझ जाइएगा कि वो बॉन्ड कैसा होगा, पोलर होगा। अब जरा इसको देख लेते हैं। अब BF3 को देखिए जरा, इसमें ये जो बोरोन है, इस बोरोन के पास खाली ऑर्बिटल है तो फ्लोरीन के पास लोन पेयर है। देखिए सबसे पहला नियम अगर देखिए, सबसे पहला नियम क्या है कि पहला एटम सेकंड पीरियड का होना चाहिए और दूसरा एटम सेकंड या थर्ड पीरियड का होना चाहिए। तो यहां पे मैंने आपको लिखा था स्टार्टिंग में ही फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो फ्लोरीन जो है ये सेकंड पीरियड का है, क्लोरीन थर्ड पीरियड का, ब्रोमीन फोर्थ पीरियड का और आयोडीन है फिफ्थ पीरियड का। तो चूंकि फ्लोरीन का पीरियड नंबर 2 है तो इसीलिए अगर यहाँ पे हम आएंगे तो यहाँ पे जो बोरोन है, ये जो बोरोन है ये सेकंड पीरियड का है, सॉरी ये जो फ्लोरीन है ये सेकंड पीरियड का है और ये बोरोन भी सेकंड पीरियड का है। तो दोनों सेकंड का पीरियड चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नियम क्या कहता है कि पहला आइटम सेकंड पीरियड का होना चाहिए और दूसरा आइटम या तो सेकंड का नहीं तो थर्ड का होना चाहिए। उसके बाद एक के पास लोन पेयर तो दूसरे के पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। देखिए इसके पास फ्लोरीन के पास लोन पेयर है तो इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। तीसरा नियम क्या है कि बॉन्ड पोलर होना चाहिए, मतलब कि इसके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होना चाहिए। ये फ्लोरीन जो होता है ये पीरियोडिक टेबल का सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और बोरोन जो होता है ये क्या करता है कि अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की क्षमता रखता है। तो इसके बीच में बहुत सारे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आता है, इसीलिए बॉन्ड क्या है, पोलर है। तो तीनों का दोनों नियम फॉलो हो रहा है, इसलिए इसमें बैक बॉन्डिंग बनेगा। अब देखिए आपके सामने कुछ क्वेश्चन रखा गया है, अब इसमें देखेंगे कि किसमें बैक बॉन्डिंग बनेगा और किसमें बैक बॉन्डिंग नहीं बनेगा। अब BF3 है तो चूंकि BF3 को आप ऐसे बनाएंगे BF3। अब BF3 में तो अभी आपको बताया गया है कि बैक बॉन्डिंग बनेगा, ठीक, इसको हटाते हैं। अब BCl3 है, B है, Cl है, Cl है, Cl है। पहला नियम क्या है? पहला नियम है कि सबसे फर्स्ट वाला एटम जो है वो सेकंड पीरियड का होना चाहिए और दूसरा एटम सेकंड या थर्ड पीरियड का होना चाहिए। इसमें आप किसी को भी फर्स्ट किसी को भी थर्ड कर सकते हो। तो क्लोरीन जो होता है ये क्लोरीन है थर्ड पीरियड का और बोरोन है सेकंड पीरियड का, ये तो फुलफिल हो रहा है। उसके बाद क्या, एक के पास लोन पेयर होना चाहिए तो इसके पास होता है लोन पेयर, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल भी है, यानी कि ये बैक बॉन्डिंग बना लेगा। तो हाँ इसमें बैक बॉन्डिंग बनेगा, ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। ये जो BCl3 है इसमें बैक बॉन्डिंग बनेगा, ठीक, बैक बॉन्डिंग इसमें भी बना था, बैक बॉन्डिंग इसमें भी बनेगा। अब आते हैं BBr3। अब देखिए इसमें जो बोरोन है, बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, बोरोन का पीरियड नंबर सेकंड है, लेकिन जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन का जो पीरियड नंबर है ये 4 होता है, जिसकी वजह से इसमें बैक बॉन्डिंग नहीं आएगा। और इसमें आयोडीन का पीरियड नंबर 5 होता है, जिसके वजह से इसमें भी बैक बॉन्डिंग नहीं आएगा, ठीक है। तो इतने सारे क्वेश्चंस में हमने पहचान किया कि किसमें बैक बॉन्डिंग बनेगा और किसमें बैक बॉन्डिंग नहीं बनेगा।
अब फिर देखिए, अब इसमें पहचान करना है कि किसमें बैक बॉन्डिंग बनेगा और किसमें बैक बॉन्डिंग नहीं बनेगा। अब ये CF3+ लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो कार्बन है और यहाँ पर जो फ्लोरीन है, इसमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ कार्बन रहेगा, फ्लोरीन रहेगा, फ्लोरीन रहेगा और ये फ्लोरीन रहेगा और इसके ऊपर रहेगा पॉजिटिव चार्ज। तो कार्बन सेकंड पीरियड का है और फ्लोरीन भी सेकंड पीरियड का है, और चूंकि इसके पास रहता है लोन पेयर और इसके पास रहता है वैकेंट ऑर्बिटल, तो इसमें बैक बॉन्डिंग बन जाएगा। अब उसी प्रकार से CCl3 देखेंगे, तो यहाँ पे Cl हो गया और यहाँ पर हो गया Cl, एक मिनट, Cl और यहाँ पे हो गया Cl। ठीक, अब चूंकि यहाँ पर भी इसके पास लोन पेयर होता है, इसके पास प्लस होता है, और इसका भी जो पीरियड नंबर सेकंड और पीरियड नंबर थर्ड है, तो इसमें भी बैक बॉन्डिंग बन जाएगा। ठीक, अब इसमें जो है, इसमें बैक बॉन्डिंग नहीं बनेगा। अब रीजन क्या है, सो देखिएगा, यहाँ पे कार्बन है और इसके ऊपर है नेगेटिव चार्ज। अब चूंकि लोन पेयर इसके पास है, ये लोन पेयर किसको देगा, क्योंकि कार्बन के पास ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 2,4। तो ये जो 7 नंबर क्वेश्चन है CF3-, इसमें बैक बॉन्डिंग नहीं बनेगा। रीजन क्या है कि जो फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन क्या करेगा कि अपने पास, फ्लोरीन के पास तो वैकेंट ऑर्बिटल होता ही नहीं है, इसलिए ये अपने लोन पेयर को नहीं रख पाएगा। बाकी CCl3 के पास, ये जो CCl3- है, Cl, और चूंकि इसके पास रहता है लोन पेयर नेगेटिव चार्ज और इसके पास रहता है वैकेंट d ऑर्बिटल, तो ये क्या करेगा, बैक बॉन्डिंग बना देगा। लेकिन इसमें बैक बॉन्डिंग जो बना है वो दूसरा तरीके से बना है। तो अगर BF3 की बात करेंगे, तो इसमें क्या करता है कि फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन देता है किसको, बोरोन को। अगर CCl3- की बात करेंगे, इसमें क्या होगा कि ये जो कार्बन है, ये इलेक्ट्रॉन देता है किसको, फ्लोरीन को। इसके पास होता है d ऑर्बिटल। तो यहाँ पे जो बॉन्डिंग बना है, इसका p ऑर्बिटल भाग लिया और इसका भी p ऑर्बिटल भाग लिया, तो ये जो बॉन्डिंग है इसका नाम होता है p-p। और इसमें क्या होता है कि कार्बन का p ऑर्बिटल भाग लेता है, उसमें क्लोरीन का d ऑर्बिटल भाग लेता है, तो इसलिए इसका नाम होता है p-d बॉन्डिंग। अब चूंकि यहाँ पे क्या होता है कि ये जो साइड वाला एटम है, ये सेंटर को लोन पेयर दे रहा है, तो इसीलिए इसका नाम होता है साइड टू सेंटर बैक बॉन्डिंग। और इसमें क्या होता है कि सेंटर अपना लोन पेयर दे रहा है साइड वाले एटम को, इसका नाम होता है सेंटर टू साइड बॉन्ड, सेंटर टू साइड बैक बॉन्डिंग। ठीक है, अगर क्वेश्चन है अमॉन्ग द फ्लोइंग स्पीसीज विच आर द बेस्ट पाई डोनर, इसमें से कौन बेस्ट पाई डोनर है, तो इसमें से आप लोगों को लग रहा होगा कि इसका आंसर आयोडीन है, बट ऐसा नहीं है। रीजन क्या है कि इसका बेस्ट जो पाई डोनर है वो फ्लोरीन है, क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा होता है, इसका ओवरलैपिंग बहुत ही, मतलब कि इसका जो ओवरलैपिंग का जो प्रोसेस होता है, ओवरलैपिंग का जो स्ट्रेंथ होता है वो बिल्कुल ही कमजोर होता है और ये बिल्कुल ही पाई बॉन्ड बनाने में असमर्थ होता है, जिसकी वजह से क्या करता है कि अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है। बैक बॉन्डिंग के जरिए ये बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है, ओवरलैपिंग के जरिए नहीं देता है, बैक बॉन्डिंग के जरिए देता है। अगला क्वेश्चन है अमॉन्ग द फॉलोइंग व्हिच वन ऑफ द बेस्ट पाई एक्सेप्टर, इसमें से पाई एक्सेप्टर कौन है, तो इसका आंसर फ्लोरीन होगा। फ्लोरीन नहीं होगा क्योंकि इसका साइज सबसे छोटा होता है, और ब्रोमीन और आयोडीन नहीं होगा क्योंकि इसका साइज कुछ ज्यादा ही बड़ा हो जाता है, तो इसलिए इसमें एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग देखा जाता है जो क्लोरीन के पास सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अमॉन्ग द फॉलोइंग व्हिच एक्ट एज पाई डोनर एज वेल एज पाई एक्सेप्टर, अब कौन इसमें से है जो पाई डोनर और पाई एक्सेप्टर दोनों की तरह बिहेव करेगा, तो क्लोरीन पाई को डोनेट भी कर सकता है, एक्सेप्ट भी कर सकता है। ये जो टाइप ऑफ बैक बॉन्डिंग है मैंने आपको बता दिया कि इसमें BF3 में कैसा होता है और CCl3- में कैसा बैक बॉन्डिंग बनता है। इसमें आपको एसिडिक ऑर्डर बताना है कि एसिडिक ऑर्डर क्या होगा, इसमें सबसे अच्छा एसिड कौन होगा। ठीक है, तो सबसे अच्छा एसिड वो होता है जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है। अब चूंकि ये जो BF3 है, BF3 में बैक बॉन्डिंग बनता है, BCl3 में भी बैक बॉन्डिंग बनता है, लेकिन इसमें बैक बॉन्डिंग नहीं बनता है, तो इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल ऐसा ही खाली रहता है, जिसके वजह से ये किसी और एटम का आराम से क्या करता है कि लोन पेयर को ले लेता है। इसलिए सबसे अच्छा एसिड कौन होगा, Bi3 होगा। उसके बाद
BBr3, तब होगा BCl3 एंड सबसे कमजोर एसिड कौन होगा? BF3 होगा। विच अमॉन्ग इज द बेस्ट एसिड? अब इसमें आपको पता करना है कि इसमें से सबसे अच्छा एसिड कौन है। तो चूंकि इसमें बैक बॉन्डिंग बनता है और सबसे अच्छा बैक बॉन्डिंग इसी में बनेगा, और रीजन यही है कि इसका क्या करेंगे कि हम कंजुगेट बेस लेंगे। तो कंजुगेट बेस लेंगे तो हमें इस प्रकार का ACCl3 माइनस मिलेगा, जो कि एक अच्छा बैक बॉन्डिंग बनाता है। चूंकि बैक बॉन्डिंग इसमें भी बनेगा और इसमें तो बैक बॉन्डिंग बनेगा ही नहीं, तो एसिड बोला है तो जो सबसे पहले H+ देगा वो उतना ही अच्छा एसिड होगा। तो इसमें बैक बॉन्डिंग बनेगा और सबसे अच्छा बैक बॉन्डिंग, सबसे बढ़िया बैक बॉन्डिंग इसी में बनेगा, इसीलिए इसमें से जल्दी H+ निकलेगा। तो ऑप्शन ए इसमें जो होगा ये सबसे अच्छा एसिड होगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 28 है। इसमें से किसमें p/d बॉन्ड है? तो चूंकि नाइट्रोजन जो है ये इसके पास होता है सेकंड पीरियड, और ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेगा 2,6, इसके पास भी मतलब ये भी सेकंड पीरियड का है, तो इसके पास डी ऑर्बिटल होता ही नहीं है, तो नहीं होता है डी ऑर्बिटल, तो इसमें बनेगा p/p बैक बॉन्डिंग, ठीक है। और इसमें भी बनेगा p/p बैक बॉन्डिंग, इसमें भी बनेगा p/p बैक बॉन्डिंग, लेकिन इसमें क्या होता है कि सल्फर के पास डी ऑर्बिटल होता है और ऑक्सीजन के पास p ऑर्बिटल होता है, तो इसलिए इसमें बनेगा p/d बैक बॉन्डिंग। एक और लास्ट क्वेश्चन है। जैसे कि यहाँ पे नाइट्रोजन है और यहाँ पे SiH3 मैंने लाया, यहाँ पे भी SiH3 लाया और यहाँ पर भी मैंने SiH3 लाया, और इसके पास रहता है लोन पेयर। और यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे मैंने डाल दिया मिथाइल ग्रुप, ये डाल दिया मिथाइल ग्रुप और ये डाल दिया मिथाइल ग्रुप, और इसके पास है लोन पेयर। अब आपको बताना है कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ठीक है। दोनों का हाइब्रिडाइजेशन बताना है। तो मैंने स्टार्टिंग में एक बात लिखा था कि जो बैक बॉन्डिंग है उसका कैरेक्टर बिल्कुल पाई के जैसा होता है और हाइब्रिडेशन वो बिल्कुल भाग नहीं लेता है। तो ऑर्डिनरी जो स्टूडेंट होते हैं बिना बैक बॉन्डिंग को पढ़े हुए इसका बिल्कुल ऐसे जवाब देंगे, वो लिखेंगे SN बराबर होता है सिग्मा प्लस लोन पेयर, और क्या करेंगे कि यहाँ से सिग्मा 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 काउंट कर लेंगे और बोलेंगे कि 3 सिग्मा बॉन्ड है और 1 लोन पेयर है, तो इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3 और इसका भी हो जाएगा sp3। बट ये हो जाएगा गलत। रीजन क्या है कि यहाँ पे सिलिकॉन है और सिलिकॉन के पास होता है वैकेंट ऑर्बिटल, और सिलिकॉन क्या करेगा कि ये लोन पेयर को अपने पीछे वाले रास्ते से ला लेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या बन जाएगा? बैक बॉन्डिंग बन जाएगा, जो कि होता है पाई कैरेक्टर का। क्योंकि लोन पेयर तो बैक बॉन्डिंग में चला गया, तो लोन पेयर बैक बॉन्डिंग में चला गया तो हाइब्रिडेशन कहाँ से डिसाइड करेगा? तो इसीलिए इसका मान जो है वो सिग्मा 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 3 होगा, इसीलिए इसका जो हाइब्रिडेशन है वो sp3 नहीं sp2 होगा। और इसमें क्या होता है कि इसमें नो बैक बॉन्डिंग, इसमें कोई बैक बॉन्डिंग बनता ही नहीं है, जिसकी वजह से इसका हाइब्रिडेशन sp3 सही है। तो दिस इज ऑल अबाउट बैक बॉन्डिंग। इस बैक बॉन्डिंग को पढ़ने के बाद आप कहीं से भी क्वेश्चन लगाइए, आपसे बन जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट।